आप जब नया मोबाइल नंबर लेते हैं तो क्या करते हैं? सिर्फ रिचार्ज के पैसे देते हैं और नंबर यूज करने लगते हैं। मोबाइल नंबर के लिए आपको चार्ज या फीस नहीं देनी होती है। और अगर मैं कहूँ कि ये बहुत जल्दी बदल भी सकता है, यानी अगर मोबाइल नंबर के लिए आपको कुछ फीस देनी पड़े तो, और इसकी गुंजाइश ज्यादा है। अगर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो जल्दी मोबाइल फोन और लैंडलाइन नंबर के लिए आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे। यानी आपके मोबाइल फोन और लैंडलाइन नंबर पर एक प्राइस टैग लग सकता है और आपकी जेब खाली हो सकती है। नंबर के लिए चार्ज क्यों लगाने का ये प्लान बन रहा है और इस चार्ज की वसूली किससे होगी, किस तरह की जाएगी, आइए समझते हैं। मौजूदा समय में सर्विस प्रोवाइडर्स यानी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जो आपके फोन तक नेटवर्क पहुंचाती है, उन्हें जो भी मोबाइल और फिक्स लाइन सर्विसेज है उसके नंबर्स बिना किसी फीस के आवंटित किए जाते हैं। दूरसंचार नियामक यानी रेगुलेटर जो है ट्राई, इसका कहना है कि मोबाइल नंबर वास्तव में सरकार की प्रॉपर्टी हैं। इन्हें दूरसंचार कंपनियों को सीमित समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, जिन्हें टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को अलॉट करती हैं। ट्राई का प्रस्ताव है कि सीमित सार्वजनिक संसाधन की समझदारी से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए सरकार मोबाइल नंबर्स पर अब चार्ज वसूलने की तैयारी कर रही है। ट्राई ने नंबर अलॉटमेंट पर चार्ज लगाने का यह प्रस्ताव नंबरों के दुरुपयोग यानी मिसयूज को कम करने के लिए किया है। ट्राई का मानना है कि मोबाइल कंपनियां कम यूज में आने वाले नंबर्स को भी चालू रखे रहती हैं। लंबे समय तक जो नंबर्स नहीं चल रहे हैं, कोई उस पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो कंपनी कंटिन्यू करती रहती है ताकि उनके यूजर बेस पर कोई नेगेटिव असर ना दिखे। ट्राई इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उन ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने पर विचार कर रहा है जो कम यूज में आने वाले नंबर्स को चलाए रखते हैं, अपने पास रखे हुए हैं। टेलीकॉम कंपनियों के इस खेल को एक उदाहरण से समझिए। अभी हम क्या देखते हैं, सभी के पास डुअल सिम है, यानी 2 सिम वाले मोबाइल फोन्स हैं जिनका इस्तेमाल खूब लोग कर रहे हैं। लगभग हर यूजर के पास आपको एक से ज्यादा मोबाइल नंबर मिल ही जाएगा। 2 मोबाइल रखने के बावजूद ज्यादातर लोग एक नंबर का ही खूब इस्तेमाल करते हैं और दूसरा नंबर एक ऑल्टरनेट की तरह बस उनके पास रहता है। मोबाइल कंपनियां जानबूझकर ऐसे कम यूज होने वाले मोबाइल नंबर्स को बंद नहीं करती हैं। मोबाइल नंबर बंद करने पर उनका जो यूजर बेस है वो नजर आएगा कि वो घट गया है और इस डर से कंपनियां नंबर बंद ही नहीं करती हैं। और ऐसा नहीं है कि ट्राई को ये आइडिया जो भारत के लिए आया है ये कुछ नया है, बहुत सारे देशों में ऐसा पहले भी हो रहा है। ट्राई का कहना है कि दुनिया के कई देशों में पहले से ही नंबर्स चार्जेबल हैं, जहां दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर या वैनिटी नंबर्स के लिए सरकार को फीस देनी होती है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर, बेल्जियम, फिनलैंड, ब्रिटेन, बुल्गारिया, कुवैत, नीदरलैंड, यानी लिस्ट काफी लंबी है। ट्राई के प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो उसका क्या असर पड़ेगा ये समझिए। शुल्क लगाने के संभावित तरीकों पर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई का कहना है कि सरकार या तो एक बार में नंबर के लिए फिक्स चार्ज ले सकती है या फिर ईयरली बेसिस पर रिकरिंग पेमेंट भी ले सकती है। ट्राई की सिफारिश में कहा गया है कि नंबरों पर ये चार्ज या फीस आप जो कहें, ये सरकार को दूरसंचार कंपनियों से वसूल करना है। लेकिन अगर इस प्रस्ताव पर अमल होता है तो जाहिर सी बात है कि टेलीकॉम कंपनियां इस चार्ज को अपनी जेब से तो नहीं चुकाने वाली है, यानी इसका बोझ मुझ पर और आप पर, आम ग्राहक पर पड़ेगा। ट्राई भी ये बात समझ रही है और ट्राई का भी मानना है कि इस व्यवस्था का एक बड़ा नुकसान यही होगा कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो इस फीस का जो बोझ है वो खुद ना उठाकर अपने कस्टमर्स पर डाल देंगे। खास तौर पर सेकेंडरी या ऑल्टरनेट मोबाइल नंबरों के लिए तो ग्राहकों को ज्यादा खर्च करना पड़ ही सकता है, क्योंकि पहले नए नंबर पर वो चार्ज लग देंगे, उसका वो यूज करेंगे, और जो दूसरा ऑल्टरनेट नंबर होगा जिसका यूज आप कम कर रहे होंगे उस पर आप चार्ज भी देंगे और उस पर पेनल्टी की मार भी पड़ेगी।